नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म को मानने वाले और सनातन धर्म की रास्ता पर चलने वाले, वैसे लोगों ने धर्म अवश्य अलग अलग बना लिए, लेकिन सनातन धर्म की रास्ता पर थोड़ी बहुत सभी धर्म चलते हैं। थोड़ी थोड़ी रास्ता सनातन धर्म की सभी धर्मों ने अपनाई है, लेकिन पूर्ण सनातन धर्म वालों से मैं एक निवेदन, एक विनती आज करने के लिए आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग अपनी वैमनस्यता को दूर करके और एक बनो, तभी आप लोग कुछ कारीगर हो पाओगे। पहले इतने इतने बड़े परिवार होते थे, लेकिन उनमें एकता होती थी, इसीलिए वह परिवार ना धन होते हुए भी सुख से और चैन से और संपन्नता से परिपूर्ण होते थे। जबकि पैसा नहीं होता था, बहुत लोग पहले झोपड़ी में जीवन बिताया, लेकिन फिर भी उनके यहाँ सुख, शांति और चैन था। और आज एसी के रूम में लोग अपना जीवन बिताते हैं और गद्दे पर सोते हैं। एक से एक खाद्य सामग्री उपलब्ध है, लेकिन फिर भी सुख, शांति और चैन नहीं है। कहाँ गया चैन? अगर पैसे से सुख, शांति और चैन होता तो फिर पहले से अधिक अब चैन होना चाहिए, लेकिन चैन, शांति पहले था। और मैं आपको आज पौराणिक एक सच्ची घटना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं और किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके अंदर मानवता है तो आप मेरे द्वारा लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुमत, एकता का ही दूसरा नाम बहुमत है। बहुमत के ही बल पर चीन का, अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जबकि ये पूरा विश्व जानता है कि कोरोना का जन्म चीन से हुआ, लेकिन चीन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। क्यों नहीं बिगाड़ पाया? कि चीन में बहुमत अधिक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक सच्ची घटना स्कंद पुराण से और पुराणों से मिली हुई घटना मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। एकता का जमाना सतयुग, त्रेता और द्वापर में बहुत था। अब तो कोई विशेष एकता नहीं रही। अब तो भाई भाई में फूट, पड़ोसी पड़ोसी में फूट, गांव में फूट, जाति जाति में विवाद और धर्म में विवाद, देश देश में विवाद। अब तो विवाद हर जगह है ही। एक बार की बात है, ये कहानी नहीं है, सच्ची घटना है, क्योंकि पुराण में लिखी है और पौराणिक घटनाएं सच्ची होती हैं। लेकिन मैं आपको जो भी ज्ञान दूंगा, इसलिए आप अधिक से अधिक अपने प्रियजनों से हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा दें, ताकि मेरे दिए हुए ज्ञान से वह लोग भी लाभान्वित हो सकें। और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। एक बार एक चिड़िया समुद्र के किनारे थी और वह चुगने के लिए चली गई। समुद्र तो आप जानते ही हैं, लहरें उठती हैं। समुद्र की लहर आई और उसके अंडे बह के चले गए उस चिड़िया के। चिड़िया आई, देखा घोंसला में अंडे नहीं थे, घोंसला भी पड़ा हुआ था। पक्षी बोले और पक्षियों से पूछा, पक्षी बोले आपके अंडे तो समुद्र ले गया। तो चिड़िया ने कहा कि समुद्र ले गया। समुद्र के पास गई चिड़िया, उसने विनती की, प्रार्थना की, लेकिन समुद्र कहाँ भाई देने वाला, वो तो जलाशय था।
समुद्रदेव ने अंडे वापस नहीं किए। जब अंडे वापस नहीं किए तो चिड़िया चोंच में पानी भर भर के और बाहर फेंकने लगी और कहा कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी। तो तब तक एक कौवा आया। कौवा ने पूछा, ये चिड़िया ये क्या कर रही है? चिड़िया ने कहा कि समुद्रदेव ने मेरे अंडे ले लिए, मैंने विनती की, उसने नहीं दिए, अब मैं समुद्र को सुखा दूंगी। कौवा हंसने लगा और बोला, अरे पागल हो गई है क्या? समुद्र इतना बड़ा विशाल समुद्र जिसका अंत नहीं है, और उसको क्या तू सुखा लेगी? इतनी छोटी सी चिड़िया। चिड़िया ने कहा, अरे भाई तू पक्षी है, मेरी समाज का है, और तुझे लज्जा नहीं आती है मेरा विरोध करते हुए? अगर तुझे साथ देना है तो मेरा साथ दे, और नहीं तो जा चल। कौवा को क्रोध आ गया और कौवा भी चोंच में पानी भर भर के बाहर फेंकने लगा। इतने में और पक्षी आए, उन्होंने भी पूछा कि ये आप लोग क्या कर रहे? कौवा ने भी वही बात बताई और पक्षी हंसने लगे। कौवा ने भी वही बात दोहरा दी जो चिड़िया ने कही थी, और पक्षी भी वहाँ समुद्र में से पानी भर भर के और बाहर फेंकने लगे। इतने में यानी अरबों खरबों पक्षी पानी बार बार फेंकने लगे निकाल के चोंच से, लेकिन फिर भी समुद्र का कुछ नहीं घटा। तब तक वहाँ से गरुड़ जी निकले, गरुड़देव जो विष्णु भगवान का वाहन है। गरुड़देव ने कहा कि भाई पक्षियों, ये पूरी समाज, तरह तरह के सब जाति के पक्षी, ये क्या कर रहे हो आप लोग? सब पक्षियों ने कहा कि ये चिड़िया के अंडे ले लिए समुद्र ने, और चिड़िया ने प्रार्थना की, नहीं दिए तो चिड़िया ने फेंका, हम लोग भी फेंकने लगे, हम लोग भी इसका साथ दे रहे हैं कि ये मेरी समाज की है, मेरी जात है, ये भी पक्षी है, मैं भी पक्षी हूँ। गरुड़ जी हंसने लगे, बोले कि समुद्र का तुम लोग क्या बिगाड़ लोगे, तुम तो मूर्खता कर रहे हो। तो कौवा बोला कि गरुड़ जी तुमको लज्जा नहीं आती है? तुम पक्षियों के राजा होकर के मेरी समाज के हो गए हो, तुम मेरा साथ नहीं दे सकते और मुझे मतलब उत्साह भंग करने की कोशिश कर रहे हो आप। गरुड़ जी को भी क्रोध आया और गरुड़ जी भी चोंच से पानी भर भर के समुद्र से और बाहर फेंकने लगे। जब गरुड़ जी भी पानी फेंकने लगे, 3 दिन हो गए, गरुड़ जी विष्णु भगवान के पास नहीं पहुंचे। जब गरुड़ जी नहीं पहुंचे तो फिर लक्ष्मी माँ ने कहा कि वाहन अपना कहाँ गायब हो गया, किसने अपहरण कर लिया अपने वाहन का? अपने वाहन का आज 3 दिन से पता नहीं। भगवान विष्णु ढूंढते ढूंढते निकले गरुड़ जी को। गरुड़ जी से कहा, ये गरुड़ जी ये क्या कर रहे हो? गरुड़ जी ने कहा कि ये समुद्र ने चिड़िया के अंडे ले लिए और चिड़िया ने विनती की, इन्होंने वापस नहीं किए, तो चिड़िया ने पानी फेंकना शुरू किया। पूरी समाज फेंक रही, भाई मेरी समाज है, मैं भी फेंकने लगा। तो विष्णु भगवान ने कहा, गरुड़ जी समुद्र का तुम क्या बिगाड़ लोगे? समुद्र फिर भी अनंत है, अथाह है, तुम कितना भी पानी कितनी बरस तक फेंकते रहोगे तब भी समुद्र ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो गरुड़ जी बोले, अरे विष्णु भगवान, आप की मैंने हमेशा सेवा की, मैं आपका वाहन हूँ, और आज मेरा काम पड़ गया तो आप ऐसी बात करने लगे? आपको थोड़ा कष्ट नहीं होता है मुझे कष्ट में देख के? अगर आपको मेरा साथ देना है तो साथ दो, और नहीं तो जाओ आप लक्ष्मी माँ से अपनी सेवा करवा, जाके लक्ष्मी माँ से अपने चरण दबाओ। भगवान विष्णु को भी क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठा लिया और समुद्र की तरफ फेंकने ही वाले थे, समुद्र को सुखाने के लिए। सोई समुद्र हाथ जोड़ के सामने आ गया और कहा कि भगवान क्या आदेश है? भगवान मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा, इस चिड़िया के जो तुम अंडे ले गए थे आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, वह तुरंत वापस करो। कहाँ हैं? समुद्रदेव तुरंत लाए और वापस कर दिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये होती है एकता की शक्ति। अगर चिड़िया का कोई साथ, वो कौवा साथ ना देता, आगे एकजुटता ना बढ़ती, तो चिड़िया के अंडे क्या मिल सकते थे? लेकिन एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। यही कहानी भगवान शंकर जी ने सुनाई थी। कब सुनाई थी? जब भगवान शंकर जी ने जो एक माड़बारी बनिया लोग होते हैं, महेश्वरी समाज को जब भगवान ने उत्पन्न किया था, 12 खांपें बनाई थीं और उसमें से एक खांप पीछे की तरफ भागने लगी, 11 एक साथ थीं। तभी भगवान शंकर जी ने ये कहानी सुनाई थी। ये स्कंद पुराण में वर्णित है।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एकता की शक्ति है कि जो एक छोटी सी चिड़िया के अंडे और समुद्र को देने के लिए मजबूर कर दिया केवल एकता ने। तो इसलिए अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, अपने समाज का कल्याण चाहते हो, देश का कल्याण चाहते हो, तो एकजुटता बढ़ाओ, सनातन धर्म को जागृत करो, सनातन धर्म को प्रचारित करो। सनातन धर्म लुप्त होता जा रहा है, सनातन धर्म को जगाओ और कायरो सुधर जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे अगर कोई अपशब्द कहता हूँ उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, किंतु आप लोग सोते चले जा रहे हो, सनातन धर्म को भूलते चले जा रहे हो। सनातन धर्म को अंधविश्वास का नाम देके और उनके देवी देवताओं को, मतलब अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं को, सनातन धर्म की परंपराओं को, सनातन धर्म के वेद पुराणों को एकदम सिरे से खारिज करते चले जा रहे हो। ये बिल्कुल अनर्थ है और इसी का परिणाम आज है जो पूरा विश्व परेशान है। ऐसा एक कोरोना नहीं, अनेकों कोरोना जैसे रोग होते तब भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, और पहली बात रोग होते ही नहीं अगर हमारा वही ज्ञान उजागर बना रहा होता जो मुगलिया शासन में नष्ट किया गया और अंग्रेजियत में नष्ट किया गया कुछ, और कुछ ज्ञान हमारे बनावटी साधुओं ने नष्ट कर दिया, जिनको हमने आपने साधु समझ लिया। उन्होंने ज्ञान बांटा नहीं और वो अपना ज्ञान लेके और अपने साथ चले गए। अपने पुत्रों को भी ज्ञान नहीं दिया, अपने शिष्यों को भी ज्ञान नहीं दिया और मर के साथ में ज्ञान भी ले गए। तो ऐसे लोगों को हमने आपने साधु समझा था। और आज भी बहुत लोग ऐसे हैं, कहते हैं मैं ज्ञान नहीं दूंगा, चाहे प्राण दे दूंगा लेकिन ज्ञान नहीं दूंगा। ज्ञान दो लेकिन योग्य व्यक्ति को ढूंढो। अगर आपके पास ज्ञान है तो योग्य व्यक्ति को ढूंढो और सोचो कि मेरे पास ज्ञान है तो हम 10 योग्य व्यक्ति तो अपने जीवन में ढूंढ लें और उन 10 को बांट दें। उन 10 को भी सोचना चाहिए कि मैं भी 10 योग्य व्यक्ति ढूंढें और उनको ज्ञान दूं। योग्य व्यक्ति अगर ढूंढोगे तो अवश्य मिल जाएंगे। आज का युवा समाज उस ज्ञान के लिए तरस रहा है जो ज्ञान हमारा लुप्त हो चुका, चाहे वो वास्तुशास्त्र का हो, चाहे रत्नों का ज्ञान हो, चाहे रुद्राक्षों का ज्ञान हो, चाहे आयुर्वेदिक ज्ञान हो, चाहे तंत्र मंत्र का ज्ञान हो और चाहे किसी भी प्रकार का ज्ञान हो। लेकिन आज लोगों ने अपना केवल उल्लू सीधा करने के लिए, यानी खुद हाईलाइट होने के लिए सनातन धर्म को नष्ट किया, बर्बाद किया। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि बर्बाद खुद भी हो गए, क्योंकि सनातन धर्म के ज्ञान से पूरा विश्व लाभान्वित होता था। तो मेरा प्रयास है, मेरा साथ दीजिए, जिसके पास ज्ञान हो मेरे प्रिय भाई बहनों, कि उस ज्ञान को अधिक से अधिक प्रचारित किया जाए, सनातन धर्म को एकजुट बनाया जाए और सनातन धर्म को विकास के पथ पर अग्रसर किया जाए। एकता में बहुत बड़ी शक्ति है और जहाँ पर एकता नहीं होती है वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। 1000 तिनके अलग अलग बिखरे हों और चाहें एक घर को साफ कर दें, नहीं कर सकते। और अगर 500 तिनकों की बढ़नी एक झाड़ू एक बना ली जाए और उससे आप 1 बीघा भी साफ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात और याद आ गई। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं या किसी भी प्रकार का ज्ञान आपको चाहिए या आप चाहते हैं मानव मात्र का भला करूं, तो आप मुझसे जुड़िए। मेरा संगठन है कृष्णा दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं सनातन धर्म से हूं, संपूर्ण धर्मों का सम्मान करता हूं और पूरे विश्व का सम्मान करता हूं। पूरा विश्व मेरा परिवार है, जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मुझसे फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 05 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र से संबंधित सिद्धि साधना सीखने के लिए अवश्य संपर्क करें। और अगर किसी के पास ज्ञान है और वो ज्ञान किसी को अगर देना चाहता है, तो दुनिया में अभी तक संपूर्ण ना कोई हुआ, ना होगा, ना है। मैं ज्ञान लेता भी हूँ और मैं ज्ञान देता भी हूँ। और आदमी को जब तक यानी मृत्यु काल ना आ जाए, आदमी का जब तक मृत्यु काल ना आ जाए तब तक उसको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, कभी भी तृप्त नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री